हिंदू धर्म में एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजन अर्चन करने से व्यक्ति के समस्त पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और उसकी हर इच्छाएं पूरी हो जाती है। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी पर भक्त श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के नाम से व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। इसके साथ ही इस बार पाप मोचनी एकादशी की तिथि को लेकर बहुत ही असमंजस बना हुआ है कि पाप मोचनी एकादशी कब है, 25 मार्च या फिर 26 मार्च, कब हमें व्रत रखना चाहिए, सामान्य जन को कब व्रत रखना है, वैष्णव को कब व्रत रखना है। इसके साथ ही साथ सामान्य जन का पारण कब होगा, वैष्णव का पारण कब होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपको बता दें सबसे पहले कि एकादशी की तिथि जो होती है वह कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी की तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 से शुरू हो रही है और यह तिथि 26 मार्च को सुबह 3:45 को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सामान्य जनों को यह व्रत जो रखना है वह 25 मार्च को रखना है। पापमोचनी एकादशी का हरिवासर 26 मार्च को सुबह 9:14 तक है। ऐसे में सामान्य जन और वैष्णव अलग अलग व्रत रखेंगे। मतलब सामान्य जन मंगलवार को 25 मार्च को पापमोचनी एकादशी का व्रत करेंगे, वहीं वैष्णव पापमोचनी एकादशी का व्रत बुधवार को मतलब 26 मार्च को रखेंगे। इसके साथ ही साथ पारण का भी दोनों का अलग अलग समय रहेगा। जो लोग 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय जो रहेगा वह 26 मार्च को दोपहर 1:56 से शाम के 4:23 तक रहने वाला है। वैष्णव जो पापमोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे जो कि 26 मार्च को रखेंगे तो उनका पारण 27 मार्च को होगा। वह पारण सुबह 6:17 से लेके 8:45 तक रहेगा 27 मार्च को। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही साथ कुछ और जानकारियाँ हैं जो आपको एक बार अवश्य सुन लेना चाहिए। आपको बता दें कि पापमोचनी एकादशी का जो महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि इस व्रत के प्रभाव से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी का महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की एकदम सरल पूजन विधि इस प्रकार है। सुबह उठकर जल्दी आपको स्नान आदि चीज़ों से निवृत्त हो जाना है। घर के मंदिर में आपको दीप प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना है। अगर आपसे बन सके तो इस दिन व्रत रखना है। भगवान की आरती करना है। भगवान को भोग लगाना है। ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। ऐसा मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजन अर्चन की जाती है। इस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना रहता है कि आपको कोई भी डाली या पत्ती तोड़ना नहीं होता है। एकादशी के दिन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पूजन सामग्री में आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं वह भी सुन लीजिए। नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान और जो आपको ठीक लगे वह आप शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पापमोचनी एकादशी में आपको क्या नहीं करना है वह भी समझ लीजिए। पापमोचनी एकादशी के दिन सुगंधित वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक इनका सेवन करने से भी आपको बचना चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन बैगन का सेवन अशुभ माना जाता है, इसलिए आप बैगन का सेवन भी ना करें। इस दिन बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ एकादशी के दिन व्रत से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। केवल गिरा हुआ पत्ता का ही उपयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मांस, मदिरा का सेवन नरक की प्राप्ति कराता है, इसलिए इन चीज़ों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन सेम का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे संतान के लिए हानिकारक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन सुबह दातून नहीं करना चाहिए। इसके बजाय नींबू, जामुन, आम के पत्तों को चबाकर अंगुली से गले को, मुंह को साफ करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो आप पानी से 12 बार कुल्ली कर सकते हैं।
आशा करता हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।